डियर स्टूडेंट, मनीष बायोवाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं मैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें से दो पार्ट होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला प्रसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बंद प्रसंचरण तंत्र। बेसिक हम जानेंगे कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और ये किन जंतुओं में पाया जाता है। याद रखेंगे बच्चों को क्या होता है कि यही चीज नहीं समझ में आती है, तो हम इसको क्लियर करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला प्रसंचरण तंत्र। तो ब्लड का खुला प्रसंचरण तंत्र का मतलब क्या हुआ कि पहला पॉइंट ये है कि जो इसमें ब्लड बहता है बॉडी के अंदर, वो बॉडी कैविटी में बहता है। याद रखेंगे कि बॉडी कैविटी में जो शरीर की गुहा है उसमें ब्लड का फ्लो होता है। इसमें कोई भी वेसल्स नहीं पाई जाती, धमनी नहीं होती है कि उनके अंदर बहे। ओपन में कोई धमनी, कोई भी कैपिलरी सिस्टम नहीं होता है। धमनी हो गया, आर्टरीज हो गई, मतलब शिराएं हो गई, उनमें कोई इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ब्लड उनमें नहीं बहता। ओपन होता है यानी कि एक बॉडी कैविटी है और यहाँ पे भरा हुआ ब्लड भरा हुआ है और यहाँ पर बॉडी टिश्यूज हैं। ठीक है, तो टिश्यू के जस्ट संपर्क में होता है। दूसरा पॉइंट हम ये कहेंगे, इसमें कोई भी कैपिलरी सिस्टम नहीं होता। याद रखेंगे, कैपिलरी सिस्टम नहीं पाया जाता। कैपिलरी सिस्टम में ब्लड नहीं बहता, सिस्टम में ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्लड फ्लो नहीं होता। याद रखें, कैपिलरी सिस्टम का मतलब कोई भी शिरा या धमनी में नहीं होता। दूसरा बात आता है कि जो ब्लड होता है शरीर के अंदर, वो डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में होता है। क्या होता है, ब्लड जो होता है, खून जो होता है, वो डायरेक्ट किसके संपर्क में होता है, डायरेक्ट टिश्यूज, ऊतकों के संपर्क में रहता है। चौथी बात हम करेंगे कि खुला बंद प्रसंचरण में जो ब्लड कैविटी में गुहा में होता है, उसमें कोई भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं करता है। यानी कि कोई भी गैसेस, नो गैसियस एक्सचेंज नहीं करता है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ब्लड के थ्रू जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जाती है मिल करके, वो इसमें नहीं होता है। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन नहीं आती। फिर इसके बाद एक बात और पढ़ेंगे कि इनमें कोई भी ब्लड ब्लड का काम है कि पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कोशिकाओं तक ले जाना, ऐसा काम नहीं करता। मतलब न्यूट्रिशन जो होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, पोषण को फ्लो नहीं करता। पोषक न्यूट्रिशियस जो होते हैं, न्यूट्रिशियस जो एलिमेंट हैं, उनको फ्लो नहीं होता, इनमें फ्लो नहीं करता है। याद रखेंगे, ब्लड में कोई भी न्यूट्रिशन फ्लो नहीं होता है। ओके, तो एक बार और, इसके बाद जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड बहता है, वो उसका जो फोर्स होता है वो बहुत ही स्लो होता है। यानी कि ब्लड फ्लो जो होता है, जो बहता है, उसका जो फोर्स है, मतलब बहुत फोर्स से नहीं, स्लो फोर्स से होता है। ब्लड फ्लो जो होता है वो कैसा होता है, ब्लड फ्लो स्लो होता है। मैं सिर्फ हिंट्स के लिए लिख रहा हूं ताकि तुम शॉर्ट में नोट्स बना सको। तो ब्लड फ्लो जो होता है वो कैसा होता है, स्लो ब्लड फ्लो होता है और ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल्ड नहीं होता है। यानी कि नेक्स्ट बात हम करेंगे कि ब्लड जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब कितना ले जाए, वो कितना एक बार में जाता है, वो नहीं जो है कंट्रोल नहीं, इज नॉट कंट्रोल्ड, कंट्रोल नहीं होता है। मतलब एक बार गया, इसके बाद ब्लड सेल में कैसे पहुंचता है, ऊतकों में कैसे पहुंचता है, वो डायरेक्ट डिफ्यूजन से पहुंचता है। यानी कि टिश्यू और ब्लड के बीच जो होता है कनेक्शन,
वो डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है, यानी कि डायरेक्ट विसरण होता है, ज्यादा से कम की तरफ जाता है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल्ड नहीं है, कभी ज्यादा से कम की तरफ गया, एक समान मात्रा में नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक पॉइंट और है कि इनमें जो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल जूस है, मतलब जो आंतों का जो रस है, आंत रस जिसको कहते हैं, उनके साथ ये मिक्स होके बहता है। यानी कि ब्लड और प्लस जो आंत्र जूस है, आंत्र रस है, उसके साथ मिक्स होके बहता है, तो इसको कहते हैं हीमोलिम्फ। याद रखेंगे हीमोलिम्फ क्या होता है। हीमोलिम्फ वो होता है जो आंत्र वाला, आंतों वाला जो फ्लूइड है और ब्लड है आपस में मिक्स होता है, उसको कहते हैं हीमोलिम्फ। यानी कि हीमोलिम्फ में ना ही ब्लड अलग कर सकते हैं और ना ही आंत वाला जूस, इंटेस्टाइनल जूस को अलग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। उदाहरण के तौर पर देखें कौन कौन से उदाहरण हैं जिनमें खुला प्रसंचरण। आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के मेंबर हैं, जैसे हो गया आपका स्पाइडर हो गया, मकड़ी हो गया, है ना, इस तरह से काकरोच हो गया, आर्थ्रोपोडा में आते हैं ना काकरोच, ये हो गया। झींगा मछली हो गया, झींगा मछली हो गई। ठीक है, यानी कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर जितने हैं सब में क्या है, इस तरह से है। इसके अलावा क्लैम्स भी होते हैं, इनमें भी क्या है, खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो याद रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्लड में कोई भी क्या श्वसन वाला पिगमेंट नहीं पाया जाता, वर्णक नहीं पाया जाता, सॉरी। तो वर्णक नहीं होता, यानी कि जो ऑक्सीजन को ले जाता है, यानी कि जैसे हम लोगों में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के ले जाता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें क्या है, हीमोसाइनिन है, जो क्या करता है, बिना ऑक्सीजन के दौड़ता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। डियर स्टूडेंट, अब उसी क्रम में हम दूसरा पढ़ेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद प्रसंचरण तंत्र। देखिए, इसमें डिस्कस करते हैं कि बंद प्रसंचरण तंत्र क्या है। जब ब्लड कैपिलरीज सिस्टम में बहता है, यानी कि धमनी आर्टरीज में बहता है, बॉडी कैविटी में नहीं, किस में बहेगा, वो बहेगा धमनी आर्टरीज में बहेगा। तो उसको हम कहेंगे, यानी कि हम पहला पॉइंट लिख लेंगे कि ये जो है किसमें, कैपिलरी सिस्टम में बहेगा। कैपिलरी सिस्टम, ये मैं फिर से हिंट्स लिख दे रहा हूं। कैपिलरी सिस्टम का मतलब वो धमनी या शिराओं में बहेगा। ठीक है। दूसरी बात, इसका जो ब्लड फ्लो होगा वो रैपिड होगा, तेज होगा। ब्लड फ्लो कैसा होगा, इस सिस्टम में तेज होगा, रैपिड होगा, इसका मतलब तेज होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इसमें जो ब्लड जो बह रहा है वो टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऊतकों के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, यानी कि ब्लड डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में, ऊतक के संपर्क में नहीं आता है, जबकि उसमें था, वो डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा था वहीं से। इसका मतलब क्या, जब उसके कांटेक्ट में नहीं होगा तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनसे एक्सचेंज डायरेक्ट नहीं होगा, किसके थ्रू होगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का जो होगा, न्यूट्रिएंट्स जो एक्सचेंज होंगे टिश्यू में, वो किसके थ्रू होंगे, वाया टिश्यू फ्लूइड, यानी कि
ऊतक द्रव से होंगे, डायरेक्ट ऊतक से नहीं होंगे, ऊतक द्रव्य में पहले जाएगा फिर ऊतक द्रव्य से ऊतक में जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये ब्लड जो होता है इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में गैसेस जरूर इसके साथ जाएंगी, यानी कि गैसेस जो है ट्रांसपोर्ट करेगा। गैसेस का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, परिवहन करेगा, ब्लड के थ्रू जाएंगी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिल करके जाएंगी। इसके अलावा जो है इसमें जो आंत द्रव्य है ना, और ब्लड है, वो दोनों मिक्स नहीं होते, दोनों ही अलग अलग होते हैं, यानी कि ब्लड और इंटेस्टाइनल फ्लूइड, आयफ लिख देते हैं। इन आंत्र द्रव्य जो होता है दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग हैं भाई। आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, पहचाना जा सकता है, मिक्स नहीं होते, खुले में मिक्स है भाई, खुला है वहां पे मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो ब्लड और इंटेस्टाइनल आंत द्रव्य दोनों ही अलग अलग हैं। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि उदाहरण कौन कौन से आएंगे। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, जब हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन मिलेगा, यानी कि जो श्वसन जो पिगमेंट है, ठीक है, पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वो जरूर मिलेगा हीमोग्लोबिन, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जरूर होगा जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकिन खुले में ऐसा नहीं था, उसमें हीमोसाइन था, याद रखेंगे। उदाहरण की हम बात करें, यानी कि जितना भी न्यूट्रिशन जाएगा तो ब्लड से ही जाएगा, और ब्लड कहाँ बहेगा, कैपिलरीज सिस्टम में बहेगा, यानी कि धमनी और सिराओं में बहेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, उदाहरण हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो बिल्कुल बात सही है कि हमारे जो उदाहरण हैं बहुत सारे, जैसे केचुआ हम लिख देते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए नया है कि केचुए में क्या होता है, बंद प्रसंचरण पाया जाता है। इसके अलावा जितने मैमल्स होते हैं, स्तनधारी प्राणी जो हैं, उनमें सब में क्या मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। माने कि वर्टिब्रेट्स में ज्यादातर क्या होता है, वर्टिब्रेट्स कशेरुकी जितने जंतु होते हैं उनमें सब में फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, ठीक है, और सरीसृप हैं, पक्षी हैं और स्तनधारी हैं, सब में, यानी कि जितने वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी हैं, उनमें एक आध को छोड़कर सब में क्या है, बंद प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, और इससे आपका फंडामेंटल क्लियर होगा। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, आप उसको हैंडल कर लेंगे, उसको क्रैक कर लेंगे। इसलिए आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए मनीष बायो वाला। ओके, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।